वक्त के डकैतों ने कब्जा कर लिया और जो किसानों के बड़े ठेकेदार इस देश में बन रहे, खासकर वो जो हरियाणा बॉर्डर पर अपने आगे छाती माथा पीट रहे हैं और बड़ा बेचैन हो रहे हैं कि हमको दिल्ली जाने दो। बिल्कुल स्पष्ट है कि वक्फ ने सीधे सीधे किसानों को लूटना शुरू किया, उनकी जमीन छीनने की कोशिश वो कर रही है। और उस जिस जगह का ये मामला है वहां पर विधायक कांग्रेस का है, कांग्रेसी विधायक है उस क्षेत्र का, लेकिन कांग्रेस के जितने नेता हैं ये इन सब ने आंखें बंद कर ली कि हमको तो मालूम ही नहीं है। एक वो मुल्ला है, वो इस देश को सरिया के हिसाब से चलाने वाली देश बनाने की नींव कांग्रेस यहाँ रख गई थी। सर, हम लोग ये कह रहे हैं कि सचमुच आपने कहा था कि नवंबर से मौसम बदलेगा, लेकिन मौसम यूं बदलेगा कि हरियाणा चुनाव, मैं अक्सर कहता हूं कि हरियाणा चुनाव इस देश के नैरेटिव पर एक जोरदार हमला था। वो बहुत जरूरी था। देश का छोटा सूबा है, लेकिन वहां भारत द्रोहियों का पस्त होना जरूरी था। महाराष्ट्र के पास हमारे देश की आर्थिक राजधानी है। महाराष्ट्र के पास भारत के खिलाफ षड्यंत्र का अड्डा है कि कैसे, आप जानते हैं कि 26/11 की प्लानिंग कि क्यों महाराष्ट्र में ही हुई, क्यों दूसरे स्टेट में नहीं हुआ, ये पता चलता है। लेकिन ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र और हरियाणा जीत के बाद मोदी एकदम मूड में आ गए हैं। ये किसान के माध्यम से षड्यंत्र करते थे। हम इसे हरियाणा और महाराष्ट्र से जोड़ रहे हैं कि किसान मतलब हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आत्महत्या का मामला सामने आता था, और मैंने जब रिपोर्टर के तौर पे जंतर मंतर दिल्ली में रिपोर्ट कवर किया, अक्सर महाराष्ट्र के सो कॉल्ड किसान बैठाए जाते थे। अब वो कहां उड़ गए पता नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि इस महाराष्ट्र में किसानों की भूमि वक्त के डकैतों ने कब्जा कर लिया और यहाँ किसान के नाम पर नैरेटिव चलाया जाता रहा। वक्त के डकैतों ने कब्जा कर लिया और जो किसानों के बड़े ठेकेदार इस देश में बन रहे हैं, खासकर वो जो हरियाणा बॉर्डर पर अपने आगे छाती माथा पीट रहे हैं और बड़ा बेचैन हो रहे हैं कि हमको दिल्ली जाने दो, उनमें से कोई किसान नेता इस पर एक शब्द नहीं बोला है मनीष जी। ये सबसे खास बात है। और अभी नहीं, ये कभी नहीं बोले। आपको याद होगा कि किसानों का पूरा पूरा गांव तमिलनाडु में हड़प लिया गया, लेकिन ये उस पर ये वक्फ के खिलाफ नहीं बोले। अभी कर्नाटक का मामला आया था कि किस तरह से वहां भी पूरे पूरे गांव की एक तरह से जमीन पे कब्जा ठोक दिया था वक्फ बोर्ड ने। ये चुप्पे रहे और वो सब किसानों की ही जमीन थी। और ताजा मामला आया है महाराष्ट्र के लातूर का, वहां पर 300 एकड़ जमीन, 103 किसानों की 300 एकड़ जमीन, और उसको इन वक्फ डकैतों ने, मैं तो इनको डकैती मानता हूँ, गिरोह है। जैसे डकैतों के पहले गिरोह हुआ करते थे कि मान सिंह का गिरोह और फलाने का गिरोह, फूलन देवी का गिरोह, मुस्तकीम का गिरोह, उस तरह से वक्फ का गिरोह है जो पूरे पैन इंडिया डकैतियां डालता है अब जमीनों पर। अब इनकी शहर के अंदर तो कोई जमीन बची नहीं इस तरह की, तो अब ये गांवों पे इन्होंने किसानों की डकैती पर, किसानों की जमीन पर डकैती डालना शुरू किया। और ये मैं बता रहा हूं मनीष जी कि अभी प्रधानमंत्री मोदी इसके खिलाफ कानून तो ला ही रहे हैं। इससे बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी मोदी सरकार को नहीं मिलेगी या भाजपा को नहीं मिलेगी कि मैं पहले भी कह चुका हूं इस बात को कि देश के गांव गांव तक, हर किसान तक इस सच को पहुंचाओ कि ये किस तरह से वक्फ डकैतों के साथ मिलकर उनको पूरा खुला समर्थन, खुला संरक्षण देकर ये किसानों की जमीन लुटवाने लगे हैं। अब ये तमिलनाडु का किस्सा है, महाराष्ट्र का किस्सा है और कर्नाटक का किस्सा है। तो अब तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वक्फ ने सीधे सीधे किसानों को लूटना शुरू किया, उनकी जमीन छीनने की कोशिश वो कर रही है। और आज जब महाराष्ट्र का मामला सामने आया तो महाराष्ट्र के जितने कांग्रेसी नेताओं से पूछा गया, फिर हमको तो अभी मालूम ही नहीं है वो क्या मामला है, हम तो देखेंगे नहीं। जबकि उस जिस जगह का ये मामला है वहां पर विधायक कांग्रेस का है, कांग्रेसी विधायक है उस क्षेत्र का, लेकिन कांग्रेस के जितने नेता हैं ये इन सब ने आंखें बंद कर ली कि हमको तो मालूम ही नहीं है। एक वो मुल्ला है, मुफ्ती करके कोई नाम है उसका, कि उससे जब पूछा गया तो वो ज्ञान जो देने लगा, तो उस ज्ञान को दर्शकों को कहूंगा कि आप सुनिए तो आपकी समझ में आ जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ये जो वक्फ विरोधी कानून लेकर आ रहे हैं, वक्फ की जमीन डकैती पर जो रोक लगाने का कानून लेकर आ रहे हैं, वो कानून कितना जरूरी है ये इस देश के संविधान को, इस देश के कानून को या और किसी चीज को ये मानते ही नहीं है। ये या तो मानते हैं कि वक्फ की डकैती चलेगी या वक्फ डकैतों को संरक्षण देने वाला एक वक्फ का जो ट्रिब्यूनल है वहां पे मामला होगा। जरा उस मुफ्ती को सुनिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से ये कितनी संगठित रूप से इन्होंने कुकर्म शुरू किया है। बिल्कुल, और ये नैरेटिव बनाते हैं कि महाराष्ट्र और इसके माध्यम से इन गुंडों को किसानों की जमीन पर वक्त ने दावा ठोका है। किसान कह रहे हमारी जमीन है, वक्त कह रहे निजामों के जमाने से वो हमारी जमीन है।
बात यह है, अगर शेतकरी लोग, किसान लोग इस बात का दावा करते हैं कि भाई ये जगह हमारी है, उनके पास सबूत पेपर वगैरह है, तो वक्फ बोर्ड ऐसे 100 नोटिस जारी करे, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर वो जगह वक्फ की है और शेतकरी लोग वहाँ खेती करते आ रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड को इस बात का अधिकार है कि वो अपनी जमीन उनसे वापस लेने के लिए नोटिस देवे। इसमें कौन सी बुरी बात है। एक जमाने से लातूर जो है निजामों के शासन में रहा है, कई दशकों तक या सदियों तक। आपको लग रहा है कि वक्फ जो है बिना जांच पड़ताल के किसी नोटिस भेज नहीं सकती, तो वक्फ का हुकूक है? मेरा यही कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड ने नोटिस जारी की है तो ये काम ट्रिब्यूनल कोर्ट का है, वो देखे किसके पास मालिकाना पेपर है। अगर वक्फ बोर्ड में वो जगह रजिस्टर है और वक्फ की जगह है, तो आज नहीं तो कल शेतकरी लोगों को वो जगह वापस देनी होगी। और अगर वो खेती की जगह शेतकरी लोगों की मिल्कियत है, तो वो अपनी मिल्कियत के पेपर दे दे। और ऐसा 100 नोटिस भी अगर जो है वक्फ बोर्ड देता हो, तो शेतकरी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर, नियम कानून क्या कहता है ये बताइए। क्या वक्फ के पास नियम कानून ये है कि जिसके पास पेपर होंगे वो इस जमीन का मालिक होगा, वो इसका अधिकार रखता है कि उसको उसकी जगह मिल जाए, ये नियम है। और होगा क्या, वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर वक्फ बोर्ड भी जाएगा, शेतकरी लोग भी जाएंगे, वक्फ बोर्ड जो अपना ट्रिब्यूनल कोर्ट फैसला करेगा। सर, बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे पे कहा गया कि वक्फ बोर्ड की बदमाशी बंद होनी चाहिए, हिंदुओं के मंदिरों पर, किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं वक्फ। नहीं, ये तो क्या है, इल्जाम है। आप पूरे देश के अंदर एक वाकया, एक घटना भी ऐसी नहीं बता सकते कि मुसलमानों ने मंदिर की जगह ले ली हो या मुसलमानों ने किसी की जबरदस्ती जगह छीन ली हो। एक वाकया आप नहीं बता सकते, एक मिसाल नहीं दे सकते। लेकिन आज पूरे देश के अंदर मुसलमानों की मस्जिदों को लेकर, दरगाहों को लेकर जिस तरह का वाद खड़ा किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ साहब के एक फैसले की वजह से, इस गुंडई का तो कोई सानी नहीं है। सोचिए, दर्शकों से कहूंगा, जरा आपने अगर ध्यान से सुना हो तो इसको जरा इसकी बातों पे गौर करिए। ये क्या कह रहा है कि किसानों के पास अगर जमीन है, किसानों की उस जमीन के वो मालिक है, तो वो कागज दिखाएं। ये वक्फ को नहीं कह रहा कि कागज दिखाए, अपना वक्फ अपना कागज दिखाए और जाए अपने कागज लेकर वो जाए कहाँ, वो वक्फ ट्रिब्यूनल, वो जो वक्फ के गुंडों ने, वक्फ के डकैतों ने अपने अपने हिसाब से जो वहां पे अपने एक उन्होंने बना रखी सरिया अदालत, उसको कहना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहां हिंदुस्तान का तो कानून चलेगा नहीं, वो तो वक्फ ट्रिब्यूनल है। तो एक तरह से कांग्रेस ने जब ये कानून इसको बदला 1995 में या उससे पहले और जो संशोधन किए 1954 में, तो वक्फ बोर्ड बनाया और उसके बाद 1995 में इन्होंने जो उस पर संशोधन किए, तो वो इस देश को सरिया के हिसाब से चलाने वाली देश बनाने की नींव कांग्रेस यहाँ रख गई थी कि ये देश संविधान से नहीं, संविधान का अधेड़ लेके अपने हाथों में घूम रहा है, उसके मुंह पर मारना चाहिए, उस जो अपने हाथ में किताब लेके घूम रहा है, और उससे जरा पूछे कि ये क्या है, ये सरिया ट्रिब्यूनल कहाँ गया, संविधान के अंदर कौन से किस पेज में सरिया ट्रिब्यूनल बोर्ड लगा के गठन की बात की गई है। तो जो चीज संविधान के एक तरह से धज्जियां उड़ाकर और देश की 20-25 करोड़ आबादी उसको एक तरह से अलग तरह से चलाने का ठेका दे गई कांग्रेस, तो सरिया बनाने की जो कानून वो बना गई, एक तरह से सरिया चलाने कानून बना गई। उस कानून का हवाला देकर ये गुंडा क्या कह रहा है, ये मौलवी मुफ्ती बना हुआ है, ये कह रहा है कि किसान अपने कागज लेकर, अरे तुम जाओ अपने कागज लेकर जरा अदालत के अंदर जाओ, यहाँ पे राजस्व की अदालतें, राजस्व का मामला सिविल कोर्ट में जाओ और दावा करो कि ये जमीन हमारी है। कांग्रेस वो अपने आप जवाब देंगे किसान, लेकिन वो ये नहीं करेंगे क्योंकि इनको मालूम है कि जमीनों पर डकैती ये डाल रहे हैं। तो एक तरह से जरा गौर करिए मनीष जी, कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो यहाँ पे डकैत कह रहा है कि तुम सबूत लाओ कि तुम्हारी ये माल तुम्हारा है, अन्यथा हमारी डकैती बिल्कुल सही है। ये मतलब अपना कोई पक्ष नहीं रखेंगे, अपनी कोई सफाई नहीं देंगे, अपने कोई सबूत नहीं देंगे, जिसकी जमीन पे इनका मन आएगा वहां पे कूद जाएंगे और उसके बाद वो साबित करने के लिए वो दौड़ता रहे कि वो जमीन उसकी है। तो खुले आम जो जमीन डकैती पड़ रही है, इसी जमीन डकैती पर, इन डकैतों की डकैती पर प्रधानमंत्री मोदी जो वक्फ संशोधन कानून लाने जा रहे हैं, वो इस देश के लिए कितना जरूरी है, आज लातूर वाले मामले पर आप समझ लीजिए। और इसी के साथ मनीष जी, ये एक जरा पॉलिटिकल मामला इसका समझिए कि इस तरह से वक्फ की डकैती उत्तर प्रदेश में आज तक मनीष जी मैंने कोई मामला नहीं सुना। 7 साल हो गए योगी बाबा को कि 2017 से लेकर अभी तक कहीं पर किसी कोने में कोई नया आया वक्फ वाला की जमीन हमारी, क्यों? कोई मध्य प्रदेश में मैंने मामला ऐसा नहीं सुना। ये सारे मामले कांग्रेस शासित या कांग्रेस के जो सहयोगी संगठन के दल हैं, ये वहीं पर क्यों होते हैं? कर्नाटक के अंदर होता है, तमिलनाडु के अंदर होता है, तेलंगाना के अंदर होता है,
लेकिन यूपी में नहीं होता। जो इन सारे राज्यों की अगर आप जनसंख्या मिला दीजिए तो उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है, क्योंकि ये जानते हैं कि ये डकैती डाल रहे हैं और डकैतों के साथ योगी आदित्यनाथ किस तरह से निपटते हैं ये सुल्तानपुर का मंगेश यादव बता चुका है कि जो डकैती डालेगा तो उस डकैत का हाल मंगेश यादव की तरह होगा। तो ये अपनी जान को जानते हैं और जहां पर मालूम है कि हमारी डकैती में खुश होंगे, हमारा समर्थन करेंगे, हमारा संरक्षण देंगे, उन कांग्रेसी राज्यों में ये खुलकर जमीन की डकैती डालते हैं, किसानों को लूटते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, चाहे वो तमिलनाडु वाला मामला हो और चाहे वो कर्नाटक वाला मामला हो। और मैं फिर बता रहा हूँ कि ये लातूर जो महाराष्ट्र में, वहां सरकार तो बनी है लेकिन वहां पर विधायक कांग्रेस का जीता है। तो एक तरह से इन्होंने किसानों को दंड देना शुरू किया कि अब ये क्योंकि विधायक है उनको वहां पर, और वो कोई हैवी वेट विधायक है कांग्रेस का, कि वहां पर वो अब उस तरह से उन किसानों की जमीन छीनने का इन्होंने दुस्साहस किया है। अब इस पर वहां की महाराष्ट्र की सरकार क्या एक्शन लेती है, केंद्र सरकार तो खैर उससे कोई लेना देना नहीं, वो तो बाद में एक्शन आएगा जब बात बढ़ेगी आगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि देवेंद्र फडणवीस के लिए सुनहरा अवसर है कि जो चीज तुम लगातार अपने चुनाव में कहते घूम रहे थे, उस चीज को अब जमीन पर उतरता हुआ उन लातूर के किसानों को एहसास होना चाहिए कि 103 किसानों की जमीन, ये वक्फ के डकैत, ये लुटेरे जो जमीन लूटो अभियान में लगे हैं, इनको ये एहसास हो जाना चाहिए कि वो वक्फ पर ट्रिब्यूनल नहीं, इस देश का कानून इनका फैसला करेगा। बिल्कुल सर, और इसीलिए हम इस पॉइंट पे फिर से आ जाते हैं कि क्यों महाराष्ट्र और हरियाणा जरूरी था। सोचिए, मैंने इंट्रो में ही शुरुआत में कहा कि किसान का मुद्दा ही है जिस पर पीएम मोदी को बैकफुट पे लाया गया, क्योंकि किसान देश दुनिया के लिए सेंटिमेंटल इशू है। और इस साजिश आप महाराष्ट्र में भी सोचिए, जो महाराष्ट्र विदर्भ पूरा किसान के मामले को लेकर नेशनल लेवल पर बवाल मचता है, इस किसान के मुद्दे से कुछ चुनिंदा कुछ गुंडे जो है नेशनल हाईवेज को, राष्ट्रीय राजधानी के हाईवेज को कंट्रोल कर लिया था। महाराष्ट्र के बाद अब ये सो कॉल गुंडे जो है यहाँ आ गए, इनको पूछा गया हरियाणा में शंभू बॉर्डर से एंट्री करना चाहते हो, 101 का नाम दो, 101 किसान का नाम नहीं दे पाए। नहीं दिया इन्होंने मनीष जी, वो एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन्होंने नाम दिया, ये समझे कि ऐसे किसी का नाम दे दो, और वो जब उन्होंने प्रवेश करने की कोशिश की तो हरियाणा पुलिस ने उनका आइडेंटिफिकेशन शुरू किया कि ये जो नाम मुझको दिए गए ये वही है कि नहीं। तो हरियाणा पुलिस ने कहा कि उनमें से एक भी आदमी उस सूची में दर्ज नहीं था जो उनको दी गई कि ये, इसका मतलब फ्रॉड थे ना, वो किसान नहीं थे, फ्रॉड थे। वो नहीं, फ्रॉड थे, वो हत्यारे थे, वो कोई किलर उसमें थे, अभियान पे थे, वो कौन लोग थे, खालिस्तानी गुंडे थे। ये तो उन किसानों को बताना चाहिए जिन्होंने वो 101 नामों की सूची दी थी कि आप नाम किसी और को दे रहे हो और भेज किसी और को रहे हो, तो तुम्हारी नीयत और तुम्हारे इरादे बहुत बुरी तरह से नंगे हो रहे हैं। कि इसका मतलब तुम धोखा देकर कोई बड़ी रणनीति को, कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने का पूरा प्लान तैयार किए हो, ताकि अगर कोई बात पकड़े जाए तो वो 101 जिनके नाम है। लेकिन हरियाणा पुलिस बड़ी चाक चौबंद और चौकस है, उसने वहां पे उनको घुसने से मना कर दिया। और उसके बाद जब ये बहके तो आज इनकी फिर ठुकाई कुटाई हुई है और ये वहां से फिर अपने चप्पल जूता छोड़कर भागे और ये कल कह रहे हैं हम कल फिर जाएंगे। तो कल अगर ये फिर आए तो उसके बाद मेरे ख्याल से वहां पर हरियाणा की पुलिस कुछ ज्यादा तैयारी से रहे, क्योंकि कल ये कुछ उग्र होके आएंगे, हिंसक होके आएंगे। क्योंकि वहां पे पंजाब का जो मुख्यमंत्री बैठा है वो बिल्कुल एक तरह से इनकी तरफ से आंख मूंदे हुए है कि वहां पे कुछ हो भी रहा है तो उसका पूरा समर्थन और पूरा इनका संरक्षण इनको दे रहा है, इनकी हर चीज पे हाँ में हाँ मिला रहा है। लेकिन आज वाली घटना वो बहुत बड़ी घटना है मनीष जी, कि इन्होंने 101 नाम फर्जी नाम क्यों दिए। और वो हरियाणा पुलिस से भी एक गलती हुई है मनीष जी, कि वो जो उन 101 की जगह वो जो दूसरे 101 लोग आए थे उनको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ होनी चाहिए कि तुम लोग हो कौन, तुम्हारी क्या आइडेंटिटी है, तुम इन 101 की जगह तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्यों भेजा गया। वो बड़ी साजिश थी। यहाँ पे थोड़ा हरियाणा पुलिस चूक गई, लेकिन कल उन सबको गिरफ्तार करें। हो सकता है कि विजिलेंस जो हरियाणा विजिलेंस जो है, सीआईडी हरियाणा, उसमें लग गई होगी इसमें इनका पता करने के लिए, क्योंकि विजिलेंस अपने तरीके से काम करती है। और अब तब आपको याद आ रहा होगा सर कि जब हरियाणा का रिजल्ट आया था तो आपका वो जो अखंड गंजा जिसे आप कहते हैं, उन चंडाल चौकरी ने बैठ करके मातम मनाया था। वो जिसने कहा था कि सुनामी आएगी, वो गंधौर यादव ने, सब ने कहा कि अब हम वो साजिश नहीं कर पाएंगे। वो किसान, वो जो हम दिल्ली कूच करने के लिए जो तैयारी हरियाणा से थी,
वो सब। हाँ वो देखिए वो पहलवान गायब है, वो जीत तो गई थी ना, उसका जो जिजवा जो है वो अलग फंसा हुआ है। इसीलिए नहीं, कहते हैं कि पहलवान देश की हरियाणा की जनता ने कितनी बड़ी जीत इस देश को दिलाई है इन माफियाओं से, इन गुंडों से। पहलवान के तो विधानसभा क्षेत्र में मनीष जी पोस्टर लग गए कि लापता है, यानी चुनाव जीतने के बाद से वो शकल नहीं दिखाई उसने वहां के लोगों को। तो वहां के दो खबर भी मैंने पढ़ी थी कि वो लापता है, बाकायदे वहां लोगों ने पोस्टर लगाए कि ये लापता है, इसको पकड़ के लाओ, इसको ढूंढ के लाओ, हमारी विधायक गायब है। तो वो तो उसने तुरंत ही रंग दिखा दिया। वो बड़ा सपना पाल के आई थी कि यहाँ सरकार बन जाएगी, वो मंत्री बनेगी, दुनिया भर की बातें। और अब उसकी समझ में आया कि अब 5 साल फिर चप्पल चटकाने हैं, कैरियर हो गया खत्म। वो जो जीजा बना हुआ था वो नशेबाजी पकड़ गया, 4 साल के लिए वो भी बैन। तो इन सबको एक तरह से बड़े बुरे दिनों का दौर इनका अब शुरू हुआ है। बिल्कुल, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हरियाणा क्यों जरूरी है। ये किसान, पहलवान और जवान के नाम पर हरियाणा को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, ये सब पस्त हो गए, इन सब की तबाही हो गई। और इसीलिए महाराष्ट्र से हरियाणा को जोड़ कर देखने की जरूरत है। आखिर मूड में क्यों है मोदी? मूड में मोदी इसलिए हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम ने उन्हें मोरली मजबूत किया है कि तुम हंटर चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और मुझे लगता है कि वही हंटर अब चलना शुरू हो चुका हुआ है। आज भी जिन दर्शकों ने टेलीविजन देखा होगा थोड़ी देर के लिए सही, उस अगर किसान उन गुंडों को दिखाया होगा, तो मनीष जी मुश्किल से 500-700 लोग थे, मुश्किल से। जबकि मैं बता चुका हूं कि पंजाब के अंदर ही 60 लाख किसान हैं। तो 60 लाख किसानों में केवल 500-700 वहां पहुंचे थे, तो वो भी किसान ही नहीं, वो किसान थे ही नहीं, वो तो गुंडे हैं। और वो जो घटना है कि 101 नाम कुछ और जा रहे थे उनकी जगह कोई और लोग, तो ये खालिस्तानी गुंडे जो मिले उनको एक तरह से दोबारा इनकी एंट्री कराने की साजिश थी ये। बिल्कुल, और इस साजिश इसीलिए कहते हैं, देखिए गंधौर यादव गायब है, ये खलिहर लतिहर जितने हैं ये सब के सब अभी इसमें अभी तक एक्टिव नहीं हो पाए। मुझे लग रहा है इन सब को लग रहा है कि जो पिछली बार लगातार इन फ्रॉडों को किसान बना करके देश पर जो साजिश की गई थी, अब उसकी हवा निकल रही है। कर रही है।